आइए, कल के दिन का मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, कितने क्वेश्चन दिए थे? 48। हाँ भाई, ये पहला वाला, ये 48, 49, 50, 51, ये वाला हो गया क्या? क्या आंसर आया? इससे एक सबक ले लीजिए, एपी में होने वाली हर चीज़ का आंसर 0 होता है, ठीक है ना? पॉइंट ये है, देख लिया आपने, ये सारी चीज़ें एपी में है ना। अरे 48, 49, 50 ये सब एपी में है ना। इसका मतलब एपी में जब भी कहानी अपनी शीट में कम से कम 2 क्वेश्चन होंगे, m+1, m+2, m+3 ऐसे करके पूरी, मतलब 3x3 की एक डिटरमिनेंट देगा, पूछेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द डिटरमिनेंट इज 0, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ m, क्योंकि वो तो वैसे भी एपी में है, तो कहानी के अंदर आंसर 0 होना पक्का था। ये स्टोरी, आप इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप अभी से नोटिस करके चलना है ना। हालांकि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका अपना एक अलग वो वजह होगी। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया? वो ए बी सी वाले का, ABC वाले का 0 आया क्या? उम्मीद है आपने सही किया है, जितना मुझे दिखा ABC और A के बाजू में B+C रहा होगा, सही है ना भाई? और यहाँ पे 1 रहा है, यहाँ B है तो C+A, यहाँ पे 1, और यहाँ C है तो A+B रहा होगा, और यहाँ 1 है, ऐसा ही है ना क्वेश्चन? अब आपने सभी ने जिन जिन का भी आंसर 0 है एकदम सही तरीका करा होगा। कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाया हो, कॉलम 2 माने ये कॉलम दिख रहा है, कॉलम 2 में आपने ऑपरेशन लगाया होगा, कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। जैसे आपने ऐसा करा होगा, यहाँ पे 1 ABC रह गया होगा, यहाँ पे A+B+C रहा होगा, नीचे भी A+B+C बना होगा, यहाँ पे भी A+B+C बना होगा, माने ये दोनों जुड़ गए, और इधर की तरफ 1 1 1 चल ही रहा है। फाइनली आपने इस पूरे ब्लॉक से, मैंने कॉलम 2 से ABC कॉमन ले लिया, और अगर आपने A+B+C कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद अंदर बचा ABC 1 1 1 1 1 1, यही रहा होगा, तो आंसर फाइनली विल बी 0, क्योंकि 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ये रहे। चलिए बढ़िया, अगला और कौन सा क्वेश्चन था? मैंने तो ऐसे ही दिए थे। अच्छा, एरिया निकालने को दिया था, मैंने आपको 3 पॉइंट दिए होंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू में डेल्टा ऑफ द ट्रायंगल इज x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। यहाँ पे x1 y1 कौन है साहब? x1 y1 x2 y2 आर कोऑर्डिनेट्स, सही है ना भाई? ये तीनों कोऑर्डिनेट हैं, और इसके सिवा अगर आपने भर लिया होगा तो आंसर कितना आया? और इसके आगे हाफ लगाया, बिल्कुल सही भाई, तो आंसर कितना आया? 11/2। चलिए भाई, 11/2 ही बोल रहे हैं ना हम लोग? हाँ भाई, तो आंसर 11/2 रहा होगा, है ना? मतलब मैं इसमें ज़्यादा जा नहीं रहा वैसे। हालांकि एरिया निकालने के लिए हम लोग डिटरमिनेंट की जगह पे सरस रूल ज़्यादा यूज़ में लाते हैं, ठीक है ना? उम्मीद है आपको वो भी ध्यान होगा। उसमें क्या करते हैं ना, ये 1 1 वाला लफड़ा भी नहीं रखते, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1, वापस से जिससे स्टार्ट हुआ उसी से लॉक करना है, बाहर 1/2 भी होगा, ये डेल्टा होगा, और इसके अंदर 1/2 को बाहर रखते हुए, ठीक है ना, सिंपल 2/2 की डिटरमिनेंट सॉल्व करते रहते हैं। जैसे मान लो ये डिटरमिनेंट होती है ऊपर की, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप? x1 y2 माइनस x2 y1 सॉल्व हो गई, प्लस अब ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, अब ये वाली, ये 2 वाली दिख रही है आपको, ये वाली डिटरमिनेंट सॉल्व करो, तो ये वाली डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो x2 y3 माइनस x3 y2, सोच लिया आपने? प्लस अगली लास्ट वाली के अंदर क्या करना है? x3 y1 माइनस x1 y3, सही है भाई? और ये सॉल्व करके रख लें आप, ठीक है ना? ये तरीका ज़्यादा यूजफुल है। क्यों यूजफुल ज़्यादा माना जाता है ना? उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, ये ट्रायंगल में ही काम नहीं आता, हर तरह के पॉलीगन में काम आता है। माने अगर कल को क्वाड्रिलेटरल भी होता, तो क्वाड्रिलेटरल में यहाँ x4 y4 होता और वापस x1 y1 आ जाता। कहानी क्लिक कर रही है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल माना जाता है ना? एनीवे, और अगला क्वेश्चन कौन सा रहा होगा? स्ट्रेट लाइन का। हाँ, मेरे को स्ट्रेट लाइन पे भी बात करनी थी। स्ट्रेट लाइन की डिटरमिनेंट फॉर्म कईयों को ध्यान नहीं होती, कईयों को याद रहती है, हालांकि उसमें हाफ नहीं आता, ठीक है ना? एक x y1 आता है और 2 कोऑर्डिनेट आते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है। एक कोऑर्डिनेट का नाम है x1 y1 और दूसरे का नाम है x2 y2। तो इस लाइन की क्वेश्चन जो रही होगी वो रही होगी x1 x2 y2 1, सॉरी x1 y1 1 और x2 y2 1।
इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करते ही आपके पास में ऑटोमेटिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। इवन ये भरना भी फॉर्म ऑफ डिटरमाइंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है, अगर आपने भर भी दिया तो जिन्होंने भर दिया वो भी सही है, जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो भी सही है, ठीक है। बाकी मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो ऐसे ही है ना, एक बोर्ड की कॉपी मेरे पास आई हुई थी, ठीक है, तो मैंने उसमें से पहले जो 3 लेक्चर के क्वेश्चन थे वो सारे दे दिए, ये उनके पहले 3 लेक्चर के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप। एक मैंने आपको शायद एक बार बुक मंगा करके बोला भी था, शायद 4.1 कर लेना, कर ली क्या आपने? बहुत बढ़िया, भले ये अभी करके रख लेना, मैं फिर बता रहा हूँ जितना है ना ये बोर्ड का काम कम से कम एनसीईआरटी लेवल तक का तो निपटा लो। एनसीईआरटी में क्या कुछ चीज़ें अलग होती हैं, दिखने में अलग होती हैं बस, बाकी आपको करते रहना चाहिए पैरेलली, ताकि क्या है लास्ट में एकदम, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, भले आज के दिन पे आप ऊपर लिख के रख लो कि जीवी सर ने बोला है, ठीक है ना, आप लिख लो भले कि जीवी सर ने बोला है कि दिसंबर के महीने में हम आपको पकड़ते रह जाएंगे, आप में से अधिकतर का दिमाग लगना बंद हो जाएगा आईआईटी में, सब बोर्ड की तरफ भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि वो है ना हवा क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा ये बचे ना बचे बोर्ड जरूर चला जाएगा, हाँ आपको डर लगने लग जाएगा, और ये धीरे धीरे क्या होगा ना, पहाड़ बन जाएगा पहाड़। क्यों? क्योंकि है ना आपको हर चीज़ का डेरिवेशन चाहिए होगा। भाई अपन यहाँ तो क्लास में तो जिस तरह का डेरिवेशन करते हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डेरिवेशन वी डू इनटू फिजिक्स क्लासेस एंड ऑल, मेरे को नहीं पता करते हैं क्या, है ना, नहीं डेरिवेशन वो जो बोर्ड स्टैंडर्ड का होता है वैसा वाला टाइप का, हाँ वो इसलिए वो ऐसे ही एग्जैक्टली वही होता है। तो आपको पता चलता है 37 डेरिवेशंस हैं बुक 1 के अंदर, अगले के अंदर भी तकरीबन इतने हैं, इससे ज़्यादा ही हैं। तो अगर इतने डेरिवेशन है तो 60-70 डेरिवेशन तो डेरिवेशन ही हो गए। एक एक डेरिवेशन अपन, कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनको ये पता है कि भैया अपनी तो मैया हो रही है, अपन जिंदगी में मतलब 2 दिन तक में एक डेरिवेशन याद नहीं होता हमारे को, तो नहीं, हाँ 2 दिन में एक डेरिवेशन याद नहीं होता, इस रिकॉर्ड से तो मैं मतलब अगले साल भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। और ये तो सिर्फ फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री और बाकी भी तो है। तो इसलिए क्या होता है ना, वो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो आप इसलिए ये जितना भी काम है ना, ये सब घोटाला अभी करके रख लेना, हाँ थोड़ा बहुत तो कर लो, मेरे को नहीं पता, बाकी आपके हर एक किसी का अपना ज़िंदगी जीने का तरीका होता है, ठीक है। मैं इसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा, सिंपल आपको क्वेश्चन देता जाऊँगा, ठीक है, और 30 सेकेंड का टाइम दूंगा। आपको पहला ऑपरेशन सोचना है और हिट करना है क्वेश्चंस को, रेडी है ना। मैं 12th के लिए थोड़ा अलग सेगमेंट में चल रहा हूँ, ठीक है, फिर वापस आ जाऊँगा मैं अपने वाले पे। फटाफट से लिखेगा 41, 79, 29, 1, 7, 5, 5, 9, 3। हाँ जी साहब, 30 सेकंड तक आपकी पसंद का ऑपरेशन से लगा सकते हैं। जिन्होंने ये सोच लिया वो अच्छे से जानते हैं। देखिए पहली लाइन है ना, पहला कॉलम ज़्यादा ही भारी है ना, तो आप सोचो इसमें से इसका कितना टाइम्स बनाऊं कि इसमें से घट जाए तो कुछ रह जाए। तो मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाना चाहता हूं कि कॉलम 1 में से मैं 8 टाइम्स कॉलम 3 घटा देता हूं। एक बच्चे ने 8 बोला, उसको दिख रहा था क्योंकि 8 5 जा 40 होता है, अगर मैं घटाऊंगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा दिखने में। क्या ये बात सही है? तो यहाँ तो रह गया 1। अच्छा ये 9 8 जा 72, घटाने पे क्या रह गया 7, 5 3 जा सॉरी 8 3 जा 24, 8 गुना करके घटा रहे हो ना, 24 घटाने पे कितना रह गया 5, और यहाँ कितना रह गया 1 7 5 एंड इट इज 5 9 3, आंसर इज 0। क्वेश्चन खत्म। नहीं आया, फिर से 30 सेकंड दूंगा, राइट है। आपका दिमाग चलाओ, ये धक्का देने पे चलेगा, ठीक है ना, दिमाग चलाओ, दिमाग किसी के कितने भी गुना से मल्टीप्लाई कर दो, आपकी इच्छा, ठीक है। मेरा आपका तरीका डिफरेंट हो सकता है ना, और हम झगड़ेंगे भी नहीं इसको कि सर मेरा वाला तरीका छोटा है ना, कुछ नहीं, जो है वो आपका है, ठीक है। मैं हो सकता है वैसा सोच भी ना पाऊं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करता हूं, रेडी। क्वेश्चन नंबर 2, अरे यार ये तो हो गया, मैं लिख देता हूं फिर भी, ठीक है। ये हो गया ABC B + C C + A + B, याद है? क्या करना चाहिए बताइए? C2 में C3 ऐड करूं या C3 में C2? किसी में भी किसी को ऐड कर दो, A + B + C बन जाना है। नहीं आया, फिर A + B + C कॉमन ले लेना है, तो आंसर इज 0। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ये देखो बाई चांस ये गलत क्वेश्चन चढ़ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ।
बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, लिखते चलिएगा। सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। साइक्लिक फील आई कोई? बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसा चल रहा है ना? साइक्लिक वाली फील आई? साइक्लिक वाले का बेस्ट तरीका होता है एक साइड जोड़ दो, किसी भी साइड जोड़ दो। अरे यू जोड़ दो, सबको इधर जोड़ दो, इधर कॉलम 1 में जोड़ दो सबको। तो अब आप ऑपरेशन लिखोगे या मैं लिखूं? बताओ क्या लिखना चाहिए, आप ही बताओ। सबको जोड़ना है, इसका मतलब कॉलम 1 में कॉलम 2 भी जोड़ो, कॉलम 3 भी जोड़ो। नहीं आया? जोड़िए आप सबको। बन गया क्या? जिनको जोड़ना आता है मन की आंखों से भी जोड़ सकता है। जैसे बी माइनस सी में सी माइनस ए जोड़ा, सी कट गया, बी प्लस ए रह गया, से बी माइनस ए रह गया, और ये और जुड़ गया तो कितना रह गया? 0। सोचने में आ गया? और इधर वाले में 0, इधर वाले में 0, आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है। डैश 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 डैश, आंसर इज, याद रखिएगा साइक्लिक के अंदर साइक्लिक फील आते ही सबको एक साइड जोड़ दो, या तो ऊपर जोड़ दो या एक साइड जोड़ दो, कॉलम की साइड या रो की साइड। आगे का नहीं, आगे दौड़ रहा हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 1 1 BC CA AB, A टाइम्स B प्लस C, B टाइम्स C प्लस A, C टाइम्स A प्लस B, बिना किसी को ऑपरेशन बताए करिए। अब तब तक मैं आपकी नजर इस पर डलवाता हूं, ये क्या लिखा है पता है आपको? ये क्या लिखा है? AB प्लस BC, AB प्लस CA, यही लिखा है ना? ये AB प्लस CA लिखा है। ये अगर इसमें और जुड़ जाए तो आप इसे पढ़ोगे AB प्लस BC प्लस CA। नहीं आया? इसी तरह नीचे वाला भी खुलकर के अगर इसमें जुड़ जाए तो दुनिया इसे पढ़ेगी AB दिख रहा है आपको? AB प्लस BC प्लस CA। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कॉलम 2 में कॉलम 3 को और जोड़ दूं तो सब में एक जैसी चीजें बीच में आ जाएंगी। तो मैंने कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। क्या ये बात सही है? 1 1 1, ये दिखने लग गया AB प्लस BC प्लस CA। सोचने वाला जान जाएगा, AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ पे भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA, श्योर। और यहाँ पे A टाइम्स, यहाँ पे B टाइम्स, यहाँ पे C टाइम्स, जो रहेगा रहने दीजिए। सबको पता है इस पूरी कहानी से आपने कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस CA, एंड रेस्ट इज 1 1 1 1 1 1 डैश डैश डैश। फाइनली आंसर इज 0। चलें भाई। हाँ, कॉलम 1 में नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन, रेडी? दोबारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। अगले क्वेश्चन में इसमें लिखा जेड एक्स वाई 1 1 1। अब कीजिए फिर से, आपकी दिमाग की बस नहीं, आप अपनी तरह से करिए। हाँ ठीक है, 0 है, अब 0 बनाइए। अगर आपके पड़ोसी का 0 बन गया है तो आपका नहीं बना है, आप अपना देखिए। आपकी बार, हाँ आपकी बार कॉलम में नहीं जोड़ना, सबको ऊपर ले जाके जोड़ दूं? सबको जोड़ो या किसी को? और रो 1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, रो 1 प्लस रो 2। सही है भाई? यहां ऊपर जोड़ते ही बन गया x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर फिर x प्लस वाई प्लस जेड, ऊपर फिर x प्लस वाई प्लस जेड, श्योर। और नीचे बन गया जेड एक्स वाई 1 1 1। आंसर इज 0। चलो अगले पे आ जाओ, टाइम क्यों वेस्ट करें? ठीक है ना भाई? वेरी गुड, अभी तक बहुत सही जा रहे हैं आप, धीरे धीरे ऑलमोस्ट कई लोगों को अब समझ में आने लग गया है कि ऐसे जोड़ो, ऐसे जोड़ो, है ना? चीजें दिखने लगी हैं। अब आपने पहला कदम चला लिया है, धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहेंगे। ठीक है भाई? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बीटा प्लस डेल्टा। सही भाई? साइन गामा प्लस डेल्टा। सही भाई?
अब पंगा क्या है, जिसने भी अपने को जीरो बोला अपन उसे ऑपरेशन पूछ लेंगे। ध्यान से देखिए, आंसर जीरो ही है, ये भी बात पक्की है। ऑपरेशन बताना है लेकिन अब आपको, अब क्या है, अपने को चिल तो हो गया, आंसर तो जीरो है पक्का, ठीक है, लेकिन कैसे है वो सोचना है। तो तरीका बताता हूं, इसको ओपन करो, सोच लिया साइन अल्फा के साथ क्या है, कॉस डेल्टा, साइन अल्फा के साथ क्या है, कॉस डेल्टा, साइन अल्फा इसके पास पड़ा है, समझ रहे हैं आप। अब मैं C3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, C3 समझते हैं, ये पूरी पार्टी सही है, इस पे ऑपरेशन लगा रहा हूं। C3 में से C1 की मल्टीप्लाई करके घटा रहा हूं, C1 देख रहे हैं आप, C1 बोले तो साइन अल्फा, साइन अल्फा के साथ मुझे चाहिए था कॉस डेल्टा, तो मैं C1 इंटू कॉस डेल्टा करके घटाऊंगा, नहीं समझ में आया। C1 इंटू कॉस डेल्टा करते ही साइन अल्फा कॉस डेल्टा आने वाला है, जो कि ये खुलेगा और खोलते ही अपन कटवा देंगे उसके हिस्से का। लेकिन एक और चीज भी तो खुलेगी, कॉस अल्फा साइन डेल्टा। अब कॉस अल्फा कहां से लाऊं, C2 से, नहीं समझ में आया। C2 के पास कॉस अल्फा पड़ा है, तो मैं कॉस अल्फा माने C2 की किससे मल्टीप्लाई कर डालूं, साइन डेल्टा से। लेकिन क्योंकि मैंने पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई करी है साइन डेल्टा और कॉस डेल्टा से, इसलिए बाहर मार्केट में 1 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा चलेगा। कहानी पकड़ में आ गई आपको, जितने से मल्टीप्लाई करो उतने से डिवाइड कर दो, बराबर बैलेंस, नहीं समझ में आया। कहानी पकड़ में आई, रुको 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 रुको, एक मिनट की दिन धैर्य के साथ चलो, सही है। लेकिन सुनो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करता हूं, ऑपरेशन नहीं लगाता, तब आपको ये काम करना है, नहीं समझ में आया। मैं ऑपरेशन के अंदर कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करूं, कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं, 5 से मल्टीप्लाई करूं, 8 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को बाहर मल्टीप्लाई का डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, माने मुझे ये बाहर डिवाइड नहीं करना। कहानी पकड़ में आई आपको। किसी भी रो, किसी भी कॉलम पे, किसी भी कॉलम, किसी भी रो का कितने भी गुना घटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है, और बाहर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं और कोई ऑपरेशन नहीं लगाता हूं, तो मुझे बाहर छोड़ना पड़ेगा। ऑपरेशन के दौरान मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहानी पकड़ में आई। तो इन अभी अगर देखा जाए तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, सही है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, श्योर है। और यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 0 0 0। क्या ये बात सही है? रुको 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 रुको, क्या सर ये कैसे 0 हो गया, ये कैसे 0 हो गया? मैंने इसे खोला, कितना बना, साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, यही तो है ना भाई, साइन डेल्टा। अच्छा, आपने क्या किया था, ये साइन बीटा की माने कॉलम 1 की किससे मल्टीप्लाई करी थी, कॉस डेल्टा। साइन बीटा कॉस डेल्टा दिखा, इसका ये ओपन करेगा और हम कटवा देंगे, सही है। अच्छा, दूसरा कॉस बीटा की किससे मल्टीप्लाई हुई, साइन डेल्टा से, तो कॉस बीटा साइन डेल्टा ये भी देगा, फिर से कट जाएगा। अभी भी नहीं आया समझ में? तो इधर की तरफ वाले पूरी रो उड़ गई, 0 0 0 बन गई। तो फाइनली मेरा आंसर कितना आ गया, 0, सही है। दो बातें समझने की थी, पहली बात बाहर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और दूसरी बार मैं कितने भी मल्टीप्लाई करके अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ। हाँ, मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, C1 C2 का स्क्वायर करें, ये अपन थोड़ा बाहर ही देखेंगे, है ना, क्योंकि एकदम तो नहीं लगा मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, देखेंगे, फिर भी देखना चाहूंगा। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन। हाँ, आप तो मजा तो अगले क्वेश्चन में है, आप तो मुझे समझाते जाओ। रेडी? अगला क्वेश्चन है a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। रेडी? यहां दे रखा है a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और यहां दे रखा है 1। सिमिलरली इट इज बस a टू द पावर y प्लस a टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर, a टू द पावर y माइनस a टू द पावर माइनस y का होल स्क्वायर एंड 1, एंड इट इज a टू द पावर z प्लस a टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर, a टू द पावर z माइनस a टू द पावर माइनस z का होल स्क्वायर, एंड इट इज 1। सही है, आंसर इज 0। नाउ थिंक अबाउट द ऑपरेशन। देखो सर, आराम से चलो, आप बोलो भी मत, लोगों को सोचने दो, क्योंकि वो अभी लर्निंग स्टेज है। अभी तो आपका अपना डिटरमाइंड का हार्डली इट इज 7th और 8th क्वेश्चन, अभी लर्निंग स्टेज है। अभी तो आपको 70 क्वेश्चन तक लर्निंग स्टेज है।
और क्या, जब तक आप सीखेंगे नहीं, खुद चलेंगे नहीं, हमारे बगैर सोचेंगे नहीं। भागो और सोचो, सब तरफ दौड़ो आप तो, सब तरफ। ओपन भी कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं, घटा भी रहे हैं, देखो आपको रास्ते मिलेंगे। हाँ भाई, ओपन करना आता है आपको इसको? अच्छा चलो बताओ, इसको ओपन करना कितनों का आता है? इसको ओपन करना आता है जिसके ऊपर मैंने मार्क किया? एक बार बोलेंगे आप ओपन करके, क्या लिखा है? a टू द पावर 2x प्लस a टू द पावर प्लस 2 समझते हैं आप? पास वाले को ओपन करो। +2 या -2? अब एक काम करो, घटा दो, समझते हो आप? नहीं समझ में आया? मैं कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगा रहा हूं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। जिस बच्चे ने घटा दिया सचमुच में, रियल टाइम घटाया, वो बताओ मेरे को यहां क्या लिखूं? 4। यहां पे क्या लिखूं? और यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? अरे होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? अरे ये होल स्क्वायर समझ में आया आपको? किसका? अरे जो बड़ा है, कॉलम 2 कौन सा? यहां से उठ के थोड़ी चला गया, ऑपरेशन लगा, काम में आ गया वापस। नहीं आया समझ में? a टू द पावर x माइनस a टू द पावर माइनस x, समझ में आया? और यहां क्या है? आंसर इज, क्यों? प्रोपोर्शनेट। कुछ लोगों ने कहा 4 कॉमन ले लो, कुछ ने कहा प्रोपोर्शनेट। सही है, दोनों ही ओरिजिनल थे। सही है, कहानी पकड़ में आ गई? अभी तक भी कोई भयानक बात नहीं चल रही है, अभी तक यू आर इन अ लर्निंग स्टेज। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारे को बढ़ाना ही पड़ेगा स्टैंडर्ड। लेकिन जिसे आप स्टैंडर्ड बढ़ाना कहते हैं ना, वो भी आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। 265, 240, 219, 240, 225, 198, 219, 198 and 181 is equal to क्वेश्चन मार्क। आंसर 0 नहीं है आपके पास शायद। हाँ भाई, अब आंसर 0 नहीं होगा, अब बहुत कम जगह पे 0। अब शुरू के क्वेश्चन जरूर थोड़े इजी होते हैं, तो उनमें आंसर 0 लग जाता है। अब आपको दिमाग लगाना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता है? अगर ये अपने बोर्ड में भी आएगा तो ये आएगा विदाउट यूजिंग डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है, या फिर यूजिंग ऑपरेशंस। ठीक है, सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, मैंने ऑपरेशन लगाना है, ऐसे नहीं कि आपने ओपन ही कर दिया। कई लोगों ने कहा ठीक है मैं 265 की मल्टीप्लाई कर लूंगा ना, आपको क्या जा रहा है? कर सकते हैं ना वो, तो निकालने वाला तो आंसर निकाल लेगा भाई। अगर भाई तो मेंस में आ जाए ऐसा क्वेश्चन, बच्चा थोड़ी छोड़ेगा, उसे पता है अपने 5 मिनट और 4 नंबर पक्के। सही है कि नहीं? वो तो कर देगा मल्टीप्लाई, कितनी भी बड़ी मल्टीप्लाई होगा, डालोगे। अब दिमाग लगाओ, क्या करना है? कम करते जाओ, घटा के कम करो। ये वाली पार्टी को इसमें से घटा सकते हैं कि नहीं? सही है ना? घटाएंगे तो इधर छोटा नंबर आ जाएगा ना। अरे कॉलम 3 को घटाओ इसमें से, कॉलम, अच्छा ये ध्यान से सुनना, कॉलम 1 में आपने ऑपरेशन लगाया, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, इसी तरह कॉलम 2 में भी लगा लो। क्या लगेगा कॉलम 2 में? कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। हाँ, अब हमें से किसी के दिमाग में संदेह तो नहीं उत्पन्न हुआ, एक कॉलम 3 सर उसमें से भी घट रहा है और इसमें से भी घट रहा है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कोई पंगा नहीं है, आराम से एक ही चीज 2 बार अलग अलग जगह मौजूद हो सकती है। ठीक है ना? दोनों में घटेगी। अब बताओ घटाने के बाद क्या क्या बचा? जल्दी जल्दी डू जैसा इसमें यही तो है, इसी के नंबर है आपके, तो बोर्ड में तो उल्टा इसी के नंबर है। भागो आप तो। बना? किसी का बना यहां तक? 46 पहले वाले का तो सही है भाई, अगले वाले का 42, अगले वाले का 38, पक्का? हाँ भाई, 240 में से गया 21, अगले वाले में घटा दो 27, अगले वाले में घटाओ तो 17। सही भाई, राइट नाउ इट इज 219, 198 एंड 181। फिर दिमाग लगाओ, और अब इसको घटा, इसको कम कर सकते हैं। सही है ना भाई? ये है जैसे इसका 4 गुना करके इसमें से घटा दिया, नहीं समझ में? इसका 4 टाइम्स करा, इसमें से घटा दिया, कुछ तो कम हो गई होगा। करो तो सही ट्राई।
क्या करना है क्या नहीं करना है आपके ऊपर है ना, करो। हाँ भाई कर दिया क्या? क्या 5 टाइम्स का डिवाइड कर रहे हो? 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा, सही कह रहे हो आप। करो, देखो, दिमाग लगा लो, पहले आपका दिमाग देखो, आप दिमाग लगाओ आप। लगा लिया क्या किसी ने? देखो मैं C1 पे ऑपरेशन लगा लेता हूं, C1 माइनस 2C2, समझ में आया? आप इधर वाले को तोड़ने में लगे हो, मैं तब तक इधर वाले को भी छोटा कर देता हूं। नहीं है, अगर मैंने इस बीच वाले का डबल करके इसमें से घटा दिया तो 4 रह गया, इसका डबल 54, इसमें से गया तो -8 रह गया, -12, एक सेकेंड, हाँ -12, और इसका डबल 34, 4 रह गया साहब। फिर से नहीं आया समझ में? यहां तक की कहानी तो मैं पकड़ ही लाया। अच्छा, तब तक आपको ये तो पता ही है, बीच वाले का तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, 21, 27, 17 रह गया। और दिमाग लगाते हैं। अब ये वाले के अंदर आपने ऑपरेशन लगा ही लिया होगा तब तक, मैं तो इसी विराग में हूं कि आप इसको कुछ करोगे, सही है? जैसे मैं C3 में से ऑपरेशन लगाता, C3 माइनस 10C2, ये जो बीच वाला है ना, इसका 10 गुना घटा देता, इसका 10 गुना होता भी कितना, 210, तो यहां से सिर्फ रहता था 9, इसका 10 गुना 270, तो 70 और 2 72, माइनस का 72, सही भाई, और इसका 10 गुना 170, कितना रह गया साहब, 11। अब फिर दिमाग लगाओ, अब क्या कर सकते हैं, बस ऑपरेशन 1 लगा और क्वेश्चन खत्म। एक ऑपरेशन और कहानी बंद। अब तो देखो कितना छोटा कर दिया। लगाओ भाई, आंसर लगाओ। अगर आप छोटा नहीं कर सकते और आपको लगता है कि सर मैं इतनी दूर तक का कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो अब आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप ओपन करने की हिम्मत रखते हैं तो कर लो, मेरे तकलीफ नहीं है। और पहला तो पक्की बात है, 256 वगैरह तो ओपन नहीं होता, लेकिन ये तो फिर भी हो जाएगा। फिर भी आप में से कोई चाहे तो इसे छोटा कर सकता है, फिर भी अभी भी। C2 माइनस 4 टाइम्स C1, 4 इसके बारी पड़ जाएगा, लेकिन हाँ इन दोनों के लिए आसान हो जाएगा, कर सकते हैं। हाँ √2 में से, अच्छा √2 में से √1 घटा दें, नहीं वो 9 तो बारी पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात आपके है ना। अरे ओपन करा गया किसी ने, कर लेंगे आप, मैं छोड़ दूं यहाँ के आगे, ठीक है? सॉल्व एंड ओपन, मतलब आप अपनी तरह से ओपन एंड सॉल्व जो भी करना कर लेना, क्योंकि मेरे को जो सिखाना था उतनी दूर तक तो आ गया मैं, ठीक है? आप आगे बढ़ो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सुनिएगा फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B² C² BC B plus C. Next question is C² A² CA and C plus A. A² B² AB A plus B, B² C² BC B plus C, C² यही। अच्छा C² A² है भाई ये, ठीक है भाई, C² A² इतना।
हाँ भाई, यहां तक की कहानी में मेरे को लगता नहीं कोई परेशानी आई होगी आपको। अब बड़े ध्यान से सुनना आप, नहीं अब यहां ध्यान से सुना आप। अब जीरो का युग खत्म, बहुत देर हो गया है ना। अब आप ध्यान से सुनो, आप नई नई चीजें सीखने का टाइम आ गया। अब तक जो सीखा सीखा, अब यहां सीखो। पहली रो जो है देख रहे हैं आप, फर्स्ट रो R1, उसमें आप क्या कीजिए, A से मल्टीप्लाई करके छोड़ दीजिए। इस तरीके को ध्यान से समझना। कई बार जैसे डिफिकल्ट लगे यो मल्टीप्लाई करते हैं और यो कॉलम लेते हैं, यो कॉमन लेते हैं। ऐसे तो मल्टीप्लाई में भेजेंगे, रो वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और कॉलम वाइज कॉमन लेंगे। ये दूसरी टेक्निक है जो डिटरमिनेंट में बहुत यूजफुल है। मतलब आपको दूसरा, अब देखो जरा, इसी तरह से रो 2 के अंदर, रो 2 समझ रहे हैं, ये रो 2, ये रो 2, रो 2 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं B टाइम्स से, सही है। इसी तरह से R3 में मल्टीप्लाई करूंगा C इंटू R3, श्योर। अब जरा इसको देखेगा, कैसे देखेगा। अगर आपने मल्टीप्लाई करा तो ABC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए बाहर मेरे को 1/ABC दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं A से B से C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उन्हीं का डिवाइड भी दिखेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। A से मल्टीप्लाई करते हैं मार्केट को, AB² C², ABC, AB प्लस AC ये दिखेगा। उम्मीद है आप समझ रहे हैं, सही है। यहां पे B से मल्टीप्लाई करते इट इज B C² A², इट इज ABC, समझदार व्यक्ति जानता है। इसे B से मल्टीप्लाई करते BC प्लस AB, इसको C से मल्टीप्लाई करते CA² B², इट इज ABC, इट इज AC प्लस BC, बराबर है ना भाई। उम्मीद है ये आपने मल्टीप्लाई होते हुए देख ली। जिन्हें मल्टीप्लाई होते दिख गए ये तो मानते हैं कि ये पूरे में से सर ABC तो बाहर बुलाओ। पहले सबसे पहले तो बीच वाले का ABC खाली कराओ। बीच वाले का ये ABC खाली कराते ABC/ABC दिख गया, हो गया। अच्छा, तब तक आपको यहाँ पे 1 1 1 दिख गया होगा। इधर से भी सर ABC बुला लो आप सर, वेट मत करो सर, आप ABC फर्स्ट कॉलम से भी बुलाओ। अगर आपने ABC फर्स्ट कॉलम से बुलाया तो ABC का होल स्क्वायर बाहर आ गया, मार्केट में रह गया BC, यहाँ रह गया CA और यहाँ AB, श्योर है। इधर वाले को सर टच मत करो अभी, AB प्लस AC, BC प्लस AB और यहाँ AC प्लस BC। और अब आप क्या करो तो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दो। ऐड करते उधर 1 1 1 क्रिएट हो जाएगा कॉमन आते ही। क्या आपको दिख गया? फाइनली आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये और ये कैंसिल आउट हो गए। फाइनली इधर का कॉमन दिखा दूं आपको, बस मैं ऑपरेशन दिखा रहा हूं। ऑपरेशन लगाया जैसा आपने बोला था वैसा, C3 पर C3 प्लस C1, सही है भाई। इधर BC CA AB 1 1 1 और इट इज ऑल्सो 1 1 1। सोच लेना आप, यहां से रह जाएगा ABC कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस CA भी कॉमन आ गया, AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आ गया। फाइनली आंसर इज 0, ठीक है। लेकिन अब 0 का योग खत्म। हाँ बेटा, नहीं कर सकते, वही ये बात उसने पूछी थी। हाँ भाई, अब आपने ये दूसरा क्वेश्चन देखा, ठीक है। अपने पास में बहुत आइडियाज आएंगे। एक और बात बताता हूं, मल्टीपल आइडियाज आएंगे आपके पास। आपको मेरे से छोटा मेथड भी दिख जाएगा, और इवन होगा ये भी कि आपसे छोटा मेथड मैं बता रहा हूँ कई बार। आप अपने मेथड पे अडिग रहना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में तो खास तौर पे सॉल्विंग डिटरमिनेंट के टाइम पे कभी गलती से दूसरे के आइडियाज नहीं लेने। क्यों होता है? क्योंकि है ना, वो अपने तरीके से आगे की 2 चालें सोच चुका है, जबकि आप नहीं जानते, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो आप दूसरे का तरीका अपनाओ, नहीं तो दूर रहो, नहीं तो आप अपने से भी जाओगे, ठीक है। एनीवे, जिन्होंने ये बना लिया उनके लिए अगला क्वेश्चन रेडी। अब ये यहां तक की बात तो उम्मीद है समझ में आई होगी। मैंने जो अभी सिखाई आपको टेक्निक, ये रिवर्स होकर के आती रहेंगी, ध्यान रखना भाई, ये घूम घूम के आएंगी अपने पास। अच्छा, तब तक मैं आपको एक और वापस याद दिला दूं। हमने कॉलम 2 कॉलम 1 जोड़ना सीख लिया, रो 1 रो 2 जोड़ना सीख लिया, हमने जानबूझ के मल्टीप्लाई करके घटाना सीख लिया। नहीं आया? याद है अपने एक डेल्टा वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके घटाना सीख लिया, सही है। और अभी अभी लेटेस्ट में सीखा कि मल्टीप्लाई यों भेजो और कॉमन यों खींचो, ये भी सीख लिया। अब अगला, और ये रामबाण इलाज है, सही है। अब तक का सबसे ज्यादा यूज में आने वाला डिटरमिनेंट का मेथड, वो और सिखा रहे हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन सीखेगा एंड दैट इज 1 1 1, फेमस है, ABC A² B² C², ठीक है ना भाई। और तरीका क्या है? दुनिया में 1 1 1 आते ही
कैसे भी करके 2 जीरो क्रिएट कर दो, बस कैसे भी करके 2 जीरो क्रिएट कर दो। मेक 2 जीरोस। कहानी पकड़ में आई आपको? मेक 2 जीरोस। ये कैसे होगा? बहुत प्यार से, जैसे मैंने R3 में से R3 माइनस R1 करवा दिया, क्या मैं रो 3 में से रो 1 घटा दूंगा तो आपको पता है यहां R3 में क्या बचेगा? 0। यहां बचेगा C माइनस ए, यहां बचेगा C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं आया समझ में? ये तो एक जीरो हुआ सर, एक और जीरो चाहिए। अब मैं इस 1 पे नजर रख रहा हूं। ये इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगाऊंगा? R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 माइनस R1। अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो 0, इसमें से घटाया तो B माइनस ए, यानी इसमें से घटाया तो B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आ गई? और जैसे ही ये बना, ऊपर वाले को तो टच ही मत करो, 1a स्क्वायर। यहां तक की कहानी तो पकड़ में आ ही गई होगी, उम्मीद है। हाँ या ना? उम्मीद ये भी है कि आप में से कई लोगों को रो 3 में कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है। नहीं, अरे ये इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? B माइनस ए कॉमन ले लूं? उम्मीद है 0 1 B प्लस ए रह गया, सही है। इसमें से भी तो कुछ कॉमन आता होगा, C माइनस ए। चलो भाई, तो भी आधा बार यहाँ क्या रहेगा? 0 1 और C प्लस ए। अच्छा, ऊपर की तरफ रह गया 1a स्क्वायर, ठीक है। हालांकि 2 जीरो आने के बाद में कॉमन लेना तो हमारे लिए वो सामने आता हुआ सौदा था, इसलिए ले लिया, वरना 2 जीरो आने का मतलब तो खोल दो। किधर से? अब ये अचानक खोलना तो ऊपर ही खोल लेते। नहीं नहीं, अब खोलना कितना आसान है, और वो भी इस कॉलम से खोलूंगा। अगर मैं इस कॉलम से खोलता हूं तो आपको पता है क्या रह गया? B माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई C माइनस ए इंटू, अब ध्यान से सुनना, मैं इस 1 से खोलता हूं, 1 मल्टीप्लाइड बाई, याद है ना? याद है? इसको ये और ये डिलीट करा दो, कितना भाई? C प्लस ए माइनस B माइनस ए, बराबर है ना भाई? अच्छा, प्लस नहीं माइनस 0, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 0। कहानी पकड़ में आई आपको? 2 जीरो बनना मतलब खत्म, सामने वाले का आपने आधे से ज्यादा गेम खत्म कर दिया। कैसे भी 2 जीरो बना दो, और अगर वो 2 जीरो कॉर्नर पे बने, ऐतिहासिक काम खत्म करके आए हम, बीच में बने तब भी चलता है। जितना कॉर्नर में बने उतना बढ़िया। कॉर्नर समझ रहे हैं आप? ये कॉर्नर होता है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ऐसे 2 जीरो मिल जाए सब। एनीवे, तो आंसर इज फाइनली क्या रह गया आंसर में? अगर मैं इसे ढंग से पकड़ूं तो इट इज A माइनस B, B माइनस C, C माइनस ए। गलत तो नहीं हूं मैं? यहां तक ये स्टोरी पकड़ में आ गई। अपन ने एक और कदम आगे बढ़ा लिया। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बहुत सारे फिक्स मेथड हैं, उनमें एक और पे अपना काम बन गया। आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन करते हैं। सोचिए क्या छोटी सी चीज है लेकिन फुल नंबर। अगला वाला क्वेश्चन, रेडी? आपकी चॉइस है साहब, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर जेड क्यूब। करिए। ध्यान ही नहीं दिया आपने। पहली रो से क्या, पहले कॉलम से क्या कॉमन आ रहा है? दूसरे से, तीसरे से, ये तो आपने बाहर ही ले लिया। अंदर क्या बच गया? 1x एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z जेड स्क्वायर। क्या आपको नहीं लगता यही तो क्वेश्चन था? लेकिन सर इसमें तो 1 यूं थे, इसमें 1 यूं है। क्या आपको याद है? क्या याद है? रो को कॉलम से बदलने पे डिटरमिनेंट का कोई फर्क? तो पिछले वाले का आंसर जो था वैसे इसका भी हो जाएगा। आप बोलो तो क्या कॉमन लेना है? सॉरी, एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में आंसर बोलो आप तो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, बेहतरीन, जेड माइनस एक्स। क्वेश्चन खत्म। नहीं समझ में आया आपके? पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही तो है, और क्या है? हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे बता रहा हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सुनिएगा, रेडी? जिन्होंने पिछले वाले क्वेश्चन से मिला के सीखा उनके लिए एक और जगह अभ्यास की। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, डू इट। करिए। मैंने आपको स्ट्रेट वे 1 1 1 दे दिया और अभी सिखाया था 1 1 1 को डील कैसे करना है।
हाँ भाई, किसी का बना? पहला स्टेप कितने लोगों ने चल लिया? कोई बताएगा मुझे क्या करा? 2 0। अरे 2, अब इतने 1 1 सीधे सीधे दे रहा है तो 2 0 के सिवा क्या कोई करेगा? मेक 2 zeros। नहीं समझ में आया? क्या लगाऊं? रो 1 पर, रो 2, रो 3 पर, रो 3 माइनस रो 1 कर दो। ऐसा करते ही 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब हो गया। सही है भाई। इसी तरह एक और लगा लेता हूँ, R2 पे भी लगा लेते हैं, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लगाते हैं 0 b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब। बस एक ही बंदा फंस गया बेचारा है, 1a क्यूब। अफसोस। सही भाई। कुछ कॉमन शॉमन आ रहा तो बता दो। अभी तक आप पेन नहीं चलाते, बताएं आप मेरे को लगता है शायद अधिकतर लोग जो हैं, है ना, गड़बड़ा गया है थोड़ा बैठ करके, है ना, वो फुसफुस वाला क्या होता है, जो प्राणायाम वराणायाम करा करो आप। हाँ सीरियसली कह रहा हूँ मैं, आप में से कई लोग हैं ना, गड़बड़ हो गया है यहाँ। आप में से अधिकतर लोग फोटोकॉपी की मशीन हो गए हैं विदाउट CPU। ठीक है, प्रिंटर मशीन बन गए हो आप लोग। कुछ नहीं करते हो, सिर्फ कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। अरे यार आराम से बढ़ के खेला करो आप। अरे आप में से कई लोग इतना बढ़िया ब्रेन है, मैं कईयों के जवाब सुनता हूँ, कईयों के मतलब बाहर मिलते हैं मेरे को, मतलब मैं रियलाइज करता हूँ कि इस बच्चे कितना ब्रेन है। कितने लोग मेरे से डाउट काउंटर मिले हैं, मैं फील करता था इस बच्चे कितना ब्रेन है भैया, ये क्या कर रहा है। तो आप में से कई लोग, मतलब मैं इवन मेरे जाना ख्याल है शायद अपन में से 40% स्टूडेंट मेरे से 1 to 1 हो चुके हैं कहीं ना कहीं। इतना ब्रेन होने के बावजूद भी आपका कॉपी करते रहना ना, इट डजंट सीम्स, है ना, सूट्स टू योर पर्सनैलिटी। ये सही नहीं है, विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है। आप मेरे से मिले और आप जो हो और आप जो दिख रहे हो उसमें ये विरोधाभास है, गलत कर रहे हो आप तो आगे बढ़ के खेला करो। नहीं ये सीरियसली मेरे साथ भी हुआ करता था, छोटा था ना मैं, तो मेरे को बैटिंग के लिए बुलाते ही नहीं थे। क्यों नहीं बुलाते थे? अरे यार बैटिंग थोड़ी नहीं करता, मजाक करता था मैं, ठीक है ना। सारी बॉल खुद पे, कहीं भी बॉल जा रही है, पैर, कभी हाथ, कभी मुंह, लेकिन विकेट नहीं गिरने दूंगा। सारी बॉल खुद झेल गया, तो उन्होंने सालों में LBW का ऑप्शन डाल दिया, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त ने एक दिन मेरे को ऐसे पकड़ा, है ना, मैं उसको कहता यार मेरे को तो बाहर बैठाए रखते हैं, मेरे को खिलाते ही नहीं, क्योंकि खिलाएगा कौन, ऐसे खिलाड़ी को कौन खिलाएगा। मेरे को उसने समझाया, देख यार, ये मेरे से पूछा उसने, ये बैट है ना, मैंने कहा ये किस लिए है, मैंने कहा पता नहीं किस लिए। बेटा ये मारने के लिए है, ये मारने के लिए होता है, बैट किस लिए, मारने के लिए। ये बैट है ना, ये अलग करके और अपना पैर अड़ा दिया, अरे बैट ही अड़ा देता। नहीं समझ में आया? तो मेरे से उसने पूछा ये बैट किस लिए, मारने के लिए। ये जहां बॉल पड़ती है वहां मार। उस दिन से मेरे जैसे कहते हैं गुरु मिल गया, है ना, सही मौके पे सही आदमी ज्ञान देने वाला मिल गया। मेरे को समझ, ओके अच्छा, अब आप सोचो कितनी बकवास बात, अच्छा ये बैट मारने के लिए था, अच्छा अब मेरे को समझ में आ गया, इसका मतलब जहां बॉल पड़े वहां बैट मारो, ठीक है ना। जहां बॉल टप्पा खाती मैं आगे बढ़ करके वहीं मार देता था। बॉल पड़ी, पड़ते कड़क, मैं नजर पड़ता कहां गिरे कहां गिरे कहां गिरे, वेट ही करता, अब की बार गिरने दे, फुल टस आएगी हवा में मारूंगा, है ना, हुक शॉट पुल शॉट कहीं तो आएगी, कहीं तो गिरेगी, जहां गिरेगी वहां मारूंगा। आई कहानी पकड़ में, इससे कहते हैं। और उस दिन से मतलब मेरे को सद्बुद्धि मिली, मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं ओवरनाइट कोई बहुत ही तोबड़तोड़ खेलने लग गया, लेकिन मेरे को यह समझ में आ गया मेरी कमजोरी क्या, और आई डिटेक्टेड दैट, और फाइनली मैंने उसको वॉश आउट करा, ठीक है ना, और आराम से चला। मेरे बाकी क्रिकेट का करियर भले सीमित रहा, ठीक है लेकिन अच्छा रहा। लेकिन मेरे को ये समझ में आ गया कि ये मारने के लिए। वैसे ही मैं आपसे पूछता हूँ ये पेन किसके लिए भाई, ये चलाने के लिए, ये कॉपी करने के लिए नहीं है, इसे चलाओ। ये ब्रेन किसके लिए है? हाँ, जहां बॉल पड़े, जहां क्वेश्चन मिले, खड़ाक कुछ तो अड़ा दिया, कुछ तो अड़ा के भेजा भाई ने, भले हर बार गलत अड़ा के भेजा, ठीक है, लेकिन बनाओ, करो आप इसको। अरे कब तक आप डिफेंसिव खेलोगे, ऑफेंसिव खेलो, ऑफेंसिव। हाँ भाई ये दिख गया आपको, उम्मीद है B माइनस ए कॉमन आ गया, C माइनस ए कॉमन आ गया, तब तक आपको पता चल गया इट इज B माइनस ए C माइनस ए कॉमन, श्योर। अच्छा रुको रुको, धीरे धीरे सिखाओ आप। 1a क्यूब, यहाँ क्या रह गया साहब, 0 1, और ये तो भयानक सा रह गया होगा, 1 प्लस a स्क्वायर, ये तो कुछ रह गया होगा ना,
1 कहां से घुस गया इसमें? बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस या माइनस प्लस ए बी। श्योर है भाई? 0 1 प्लस क्या? ओके आराम से भाई, मैं तो गला फट जाएगा। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए सी। हाँ भाई, अब अड़ गया, आखिरी बंदा अड़ गया। ओपन कर दूं? आपने ओपन कर दिया, आंसर आ गया। बेहतरीन, मैंने भी नहीं सोचा था। वैसे मैं तो सोच रहा था ये को एक और चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग सी बात, एक और दांव सिखाता हूँ। ठीक है ना, आपने ओपन कर दिया, आ गया होगा आंसर, लेकिन अब आंसर तो आ चुका है, तब तक एक और दांव भी सीख जाओ। इतना सीधी आती हुई बॉल पे तो 100% 6 लगाना एक और सीखो। क्या अच्छा ये भी है? नो बॉल है भाई, नो बॉल है, सही है। ये तो अपन होम रन लेंगे, समझ रहे बात को? ठीक है, B माइनस है। अब आप में से कई लोग ये क्रिकेट में होम रन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, R3 मैं R3 माइनस R2 करता हूँ। श्योर? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये 0 हो जाएगा और ये घटने पे फिर 0 हो जाएगा। अच्छा, जैसे आप इसमें से इसको घटाओगे, ए स्क्वायर कट गया, फाइनली मार्केट में रह गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है भाई, प्लस ए सी माइनस ए बी, बराबर है ना भाई? अच्छा रुको, तब तक आपको पता है ऊपर रह गया 1, इट इज ए क्यूब, बराबर। इधर रह गया 0, इट इज 1 और इट इज बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब कितनी इंटरेस्टिंग चीज आई है वो देखो, आप नोटिस करने लायक बात थी। ठीक है ना, अब आपको ओपन करने के लिए भी नहीं दिमाग लगाना, फिर से देखना जरा। आपने देखा ये इधर एक ट्रायंगल बन गया 0 का। अगर ट्रायंगल 0 का बन गया तो इसका मतलब 100% एक 2 क्रॉस 2 का है ना, 2/2 का डिटरमिनेंट बाहर आने को तैयार बैठा है। आप में से कोई सोचे कि ये 2/2 का डिटरमिनेंट मैं कैसे बोल रहा हूं, तब तक मैं लिखता हूं आगे b माइनस ए सी माइनस ए। श्योर? आपको पता है 2/2 का डिटरमिनेंट कहां है? ये जो ऊपर बैठा है ये 2/2 का डिटरमिनेंट। सॉल्व इट, गेट योर आंसर। ट्राई करें? ठीक है, ट्राई करता हूं। ठीक है ना, देखना धीरे धीरे, आप तो सामने बैठे, आपको तो दिख रहा होगा कईयों को, ये तब तक कईयों को दिख जाएगा। इट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ये क्या था, ए बी, प्लस में कितना, ए स्क्वायर बी, बराबर, माइनस में ए क्यूब, बराबर है ना भाई? अच्छा, ए क्यूब से ए क्यूब गया, एक बंदा कोई रह गया क्या? सही क्या आंसर? मेरे हिसाब से आंसर सही नहीं है। तो अपने क्या चमत्कार कर दिया? कुछ घटाने वटाने में चमत्कार किया क्या, या खोलने में चमत्कार किया? कुछ खोलने में चमत्कार कर दिया क्या? सी माइनस बी कॉमन लूं नीचे वाले में से? हाँ, ये सी माइनस बी आ सकता है कॉमन, ले तो लो कम से कम बेचारे से, ये तो फ्री में आ रहा है। हाँ, मैं दिमाग लगाने के लिए किसी को तो मजबूर कर रहा हूँ, लेकिन शायद कई लोग नहीं लगा रहे हैं। बताओ, चलो तुमने लगाया तो थोड़ा बहुत तुम ही सिखा दो। ये कह रहे हैं अगर भाई तो इस पे डिटरमिनेंट लगाएंगे, इस पे डिटरमिनेंट लगाएंगे तो ये वाला बच जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा। अगर मैं 1 पे डिटरमिनेंट लगाता हूं तो ये वाला बच जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, और इस पे लगाता हूं तो गया, इस पे लगाता हूं तो गया। तब तक आप में से कोई अगर आदेश करे तो ये वाला पार्टी हटा लूं, मतलब? अच्छा, अब देखिए साहब, जिन्होंने ये वाली पार्टी हटाने को बोला, मैं इतनी दूर तक फिर हटा रहा हूं। दिमाग लगाते तो आप जितने, क्योंकि है ना, ये आप तो बिल्कुल सामने बैठो, हम में से कई लोग तो यूं देख रहे हैं तब भी दिमाग लगा रहे हैं। देखो साहब, 1 से खोलता हूं तो इट इज, ये वाले पार्टी क्या बची अपने पास में? एक तो सी माइनस बी बाहर ही आ गया। अच्छा, और एक फाइनली क्या बच गया? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा बचा गया, और बाकी सब 0। आंसर ही आ गया। श्योर? बेहतरीन। वो 2/2 वाले डिटरमिनेंट का क्या हुआ वो आपने नहीं बताया मेरे को। एक 2/2 का डिटरमिनेंट बचा है, ध्यान से देखो आप, वो आप ध्यान से देखकर सोचोगे तब आपको समझ में आना चालू होगा। क्योंकि ये चीज आपको, हालांकि ऐसे कोई खास काम में तो नहीं आएगी, बट ये कई बार आपकी नजरों में जरूर आएगी। एक ट्रायंगुलर बन गया 0 0 0 का, है ना? तब तक अपन इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मैं तब तक इस पे अगले क्वेश्चन में आ रहा हूं। रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन इज XC1 YC1 ZC1, XC2 YC2 ZC2।
अगला वाला इज XC3, YC3 एंड ZC3। हाँ साहब, चॉइस आपकी। पहले 30 सेकेंड इंटेलिजेंट बच्चों के लिए। हेल्प करता हूं, X Y Z, पहली हेल्प लीजिए, फिर 10 सेकेंड रुक रहा हूं ताकि आप सोचें। जो नहीं सोच पाएंगे मैं दूसरी हेल्प भेजूंगा, और दूसरे के बाद तीसरे पे तो कम से कम 50% क्लास खुद पहुंच रही होगी, देख लेना। 10 सेकेंड रुक रहा हूं। मेरे को सेकेंड हेल्प भेजनी पड़ेगी। ये लिखा हुआ है x माइनस 1/2, y माइनस 1/2, z माइनस 1/2। अब आप तीसरा मुझसे लिखवाएंगे या पहुंच गए? तीसरा XC3 अभी भी नहीं समझ में आया? 50% वाला क्लेम लगता है बड़ा भेज दिया अपन है। 50 लोग भी नहीं हैं तो कितने लोग मुझे बता सकते हैं XC3 की जगह? अब अपन ऐसे 1 2 में गिनने में आने लग गए। हाँ बता ना तू, क्या लिखना चाहिए XC3 की जगह? ये कह रहा है x माइनस 1, x माइनस 2/6। नहीं है अगले वाले के अंदर? अरे जितना इजी होकर खेलोगे ना उतना बढ़िया। y माइनस 2 डिवाइड बाई 6। अगला z माइनस 1, z माइनस 2/6 बराबर है क्या भाई? कुछ कॉमन शॉमन नहीं आ रहा क्या? क्या कॉमन आ रहा है? सबसे पहले तो XYZ कॉमन ले लेता हूँ। चलो बढ़िया, इन लोगों ने एक काम तो करा, XYZ की हिम्मत करी। अगले ने कहा 1 1 1, अगले ने कहा डिवाइड बाई 12 कॉमन ले लूँ क्या? थोड़ा और हल्का हो जाएगा। 12 किसका? 2 तो इस कॉलम से, 1/2 इस कॉलम से, और 1/6 इस कॉलम से। नहीं आया? बताइए साहब, अगर मैंने 1/2 भी कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, क्या छूट गया? बोलो। x माइनस 1 यहां। अब बड़े ध्यान से सुनना। अच्छा, जिनको पता है यहां से 6 कॉमन आ चुका है कि नहीं? 6 कॉमन ले लिया, मैंने बाहर बोला लिया। x कॉमन ले लिया कि नहीं ले लिया? क्या आपको लगता है यहां x² माइनस 3x प्लस 2 रह गया सर? यहां पे y² माइनस, यहां पे z² माइनस। क्या ये यहां तक की कहानी नहीं पकड़ में? अच्छा चलिए, मैं अगली बार मैं आपको बता ही नहीं रहा, आप मुझे, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप तो ऑपरेशन बताना मैंने क्या लगाया। रेडी? देखिए कितने बच्चे बता सकते हैं ऑपरेशन लगा था क्या? XYZ डिवाइड बाई 12, 1 1 1, और यहां ऑपरेशन लगा XYZ हो गया। बताइए साहब, ऑपरेशन क्या लगा होगा? कॉलम किस पे लगा होगा? कॉलम किस पर? C2 पे, C2 पे। ये बच्चा कह रहा है C2 पे। क्या लगा? C2 प्लस C1 बराबर है क्या भाई? XYZ रह गया। श्योर है भाई? अच्छा देखो, अभी ये आधा ऑपरेशन है, एक और ऑपरेशन सुनना। आंसर में सुनिएगा, x² माइनस 3x, y² माइनस 3y, z² माइनस 3z। बताओ साहब क्या ऑपरेशन लगा? मैंने C3 पे ऑपरेशन लगाया है। C3 माइनस 2C1 बराबर है क्या भाई? अच्छा हाँ, अब आप में से कहीं दिख गया होगा, अब सर की नजर इस पे पक्का। सही भाई, 1 1 1 सोच लिया। x y z, अगली बार दिख रहा है मुझे सिर्फ x², सिर्फ y², सिर्फ z²। बताओ मैंने क्या किया होगा? ऑपरेशन किस पे लगाया? C3 पर। अरे C3 पर, C3 माइनस नहीं प्लस 3C2 बराबर है क्या भाई? क्या बात है, अब आप ऑपरेशन समझने लगे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या लिखना था? मैं तो भूल ही गया। XYZ डिवाइड बाई 12। आंसर पता है किसी को इसका? क्या? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कहानी खत्म हो गई। आगे बढ़ूं? XYZ, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है भाई? अब उन्हें दे दनादन डिटरमिनेंट ही सॉल्व करे रखी है। ठीक है,
और अब आप में से कई लोग तो समझ गया, तो आंसर 0 आएगा या 0 नहीं आएगा। ठीक है? हाँ भाई, जितने लोगों को ये कहानी भी पकड़ में आ गई उनके लिए अगले कहानी है। रेडी? आगे बढ़ो। हाँ, हाँ भाई, क्वेश्चन सुनिएगा। माइनस बी से ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी, सी स्क्वायर प्लस ए सी, ना बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी एंड माइनस का ए बी। हाँ भाई, तब तक आप विचार ये करोगे, क्या सबको एक तरफ जोड़ने पर कोई फायदा है? ये सोचो, सबको यूं जोड़ दूं या सबको यूं जोड़ दूं, कोई फायदा लगा? देखो जल्दी सोचो, सारे तरीके सोच लो। क्या क्या सोचा? सबको इधर जोड़ के देखा, सबको ऊपर जोड़ के देखा, कोई फायदा, कोई खास फायदा? तो फिर पंगा नहीं लेना। और दूसरा सोचो, 1 1 1 है क्या? इसमें 1 1 1 है? नहीं है, तो 0 0 वाला मेथड भी अभी फेल है। एक और मेथड है जिस पर हमारी बात हुई थी, किसी को याद हो तो? हाँ, ऐसे में मल्टीप्लाई करो, ऐसे में बुलाओ। याद आया आपको? ऐसे में मल्टीप्लाई, याद है? यू मल्टीप्लाई। तो अपन इसको क्या लिखते थे? R1 पर ऑपरेशन AR1। याद आया आपको? बाकी के 2 ऑपरेशन लिखो, भरो, खुद भरो। अब थोड़ा तो आप भी चलो। हाँ भाई, बना किसी का? नहीं बना अभी तक। चलिए देखें, R1 पे ऑपरेशन लगाया, कॉमा, R2 पे ऑपरेशन लगाया, क्या था? BR2। R3 पे ऑपरेशन क्या लगाते थे? CR3। यहां तक तो बराबर होगा। अच्छा, जिन्होंने इस पे ऑपरेशन लगा लिया, A से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट नाउ इट इज माइनस का ABC, बराबर? माइनस यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस ABC, बराबर है? एंड इट इज AC स्क्वायर प्लस ABC। श्योर? अच्छा, तब तक इससे B की मल्टीप्लाई करते हैं, BA स्क्वायर प्लस ABC। बहुत बढ़िया। अच्छा, इट इज माइनस का ABC, सही है भाई। इधर B से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज BC स्क्वायर प्लस ABC। अच्छा, इसमें C से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज A स्क्वायर C प्लस ABC, सही है। इट इज B स्क्वायर C प्लस ABC, बराबर? और माइनस का ABC। हाँ जी साहब, हमने यूं मल्टीप्लाई करना था और यूं की कॉल थी हमारी, सही है भाई। या तो ये कॉमन आ जाए, आ रहा है क्या कुछ? ABC कॉमन आ रहा है? ABC तो कॉमन नहीं आ रहा होगा। कुछ कॉमन आ रहा है? ये इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इसमें तो शायद A कॉमन आ रहा है। पक्की बात है क्या? सब में A क्या? ले लो कॉमन। अच्छा, लेकिन आपने मल्टीप्लाई करा है तो 1/ABC करूं कि नहीं? वो तो करना ही है ना। अच्छा, पहले कॉलम से तो अपन ने A कॉमन ले लिया, क्या ये पूरा B दे देगा? देख लो ढंग से, क्या ये C दे देगा? तो दे रहा है ना। हाँ भाई, ABC अपॉन ABC। चलो बढ़िया। ABC में से इस वाली पार्टी से A कॉमन ले रहा हूँ, इससे कॉमन लेते ही रह गया माइनस का BC, A कॉमन लेते AB प्लस BC, और यहाँ रह जाएगा AC प्लस BC। अच्छा, और यहाँ वाले से B कॉमन लोगे? हाँ, AB प्लस AC, और यहाँ से B कॉमन लेते ये कुछ और था। हाँ भाई, और B कॉमन लेते माइनस का AC, और यहाँ से B कॉमन लेते BC प्लस AC, और यहाँ से C कॉमन लेते इट इज AC प्लस AB, एंड इट इज C कॉमन लेते BC प्लस AB। बहुत बढ़िया दर है। इसमें C कॉमन लेते माइनस का AB। चलो, कुछ तो कम हुआ, ये स्क्वायर स्क्वायर तो हटे कम से कम, ये तो बोझ था नहीं तो। अब आई बारी नंबर 2। हाँ भाई, तीनों को ऐड कर दूं? तीनों को ऐड करना तो बहुत ज्यादा सपोर्टिव तो नहीं रहेगा। C3 माइनस C1 कर दूं? C3 माइनस C1 करने पे एक काम तो बन गया, और C3 माइनस C1 करने पे नीचे वाला फंस जाएगा, ये 0 बन जाएगा। और हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आइडिया। C3 पे ऑपरेशन लगाओ साहब तुरंत। C3 माइनस C1 बहुत अच्छा ऑपरेशन है, गजब, पसंद आया। C3 में से C1 घटाने पे आप में से हर एक जने को पता चल गया AB प्लस BC प्लस CA।
सही है भाई, ये वाला बन गया 0, ध्यान से देखेगा। और इसमें अगर मैंने इसको घटा दिया तो माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बहुत सोचना, मैं गलत तो नहीं हूं? इसको सर इसमें इतने खुश क्यों हो गए सर आप? 0 0 0 दिख गया, 0 आना मतलब बहुत बढ़िया, किसी की अच्छी राय है। एक भी 0 आया मतलब खुश होने की जगह है। हाँ भाई, क्या सर ये बीच वाले में भी अपन 0 लगा सकते हैं क्या? ऐसा इस पे लगा लिया, इस पे लग जाएगा क्या कुछ? ये बता दो साहब। अब आप C2 पे भी ऑपरेशन लगवा दो जल्दी से, मजा आ जाएगा। C2 माइनस C1 चिपका दूं? अरे सोचो ना, मैं अगर इसमें से इसको घटा दूं तो क्या बचेगा? ए बी कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच रहा है कि नहीं बच रहा? अच्छा, और अगर इसमें से घटा दूं तो माइनस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप में से कई लोग स्लो खेलते हैं पता है अभी भी। और अगर मैं इसको घटा दूं तो 0। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सही है। अब आप सोच नहीं सकते कितना काम आपने कर दिया। बी सी माइनस का बी सी ऑलरेडी, इट इज ए बी प्लस बी सी। अच्छा, और ए बी प्लस बी सी, और यहाँ रह गया ए सी प्लस बी सी। भाई साहब, आप में से कितने लोगों को 2 रो में 1 1 दिख रहे हैं? पूरे पूरे 2 कॉलम है, 2 कॉलम है, 2 कॉलम में आपको 1 1 दिखे किसी को? पक्की बात है क्या? अगर आपको दिख गया तो मुझे भी दिख जाएंगे। मेरे हिसाब से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने की देर है बस। अच्छा, और होल स्क्वायर ले लूं क्या? होल स्क्वायर को सपोर्ट कर देंगे आप? नहीं है? अच्छा, जिसने समझ लिया उसे पता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सर इसमें से कॉमन लेने वाले हैं यहाँ पे, तो इट इज 1, इट इज 0, इट इज -1, बराबर। अच्छा, इसमें से कॉमन लेने पे इट इज 1, इट इज 1 और इट इज 0, माइनस का 1, बराबर है क्या भाई? नहीं है? अच्छा, एंड द लास्ट वन इज माइनस बी सी ए बी प्लस बी सी एंड द लास्ट वन इज ए सी प्लस बी सी। यहां तक तो बराबर है ना भाई? आप बस एक स्टेप और। अब देखो, इसको तो देखना भी मत, इसमें देखना माने उलझना है। आप तो इन्हीं के साथ खेल लो कैसे भी करके, या तो 2 0 नीचे क्रिएट कर लो या यहीं खोल दो, जैसी आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो यहीं खोल दो, या घटाने वटाने पे कोई 0 बनता हो तो बढ़िया है। आप बोलो तो मैं R3 में से R1 घटा दूं या जोड़ दूं? जोड़ देते हैं, तो R3 में R1 जोड़ रहा हूं साहब। अगर मैंने ऐसा करा तो एक और 0 बन जाएगा जो कि एकदम फायदा देगा। R3 पर अपन ऑपरेशन लगाया R3 प्लस R1, श्योर। अच्छा, तब तक अपने बाहर रह गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, बराबर है ना भाई? अच्छा, अंदर ही अंदर रह गया माइनस बी सी 1 1, अरे यार ए बी प्लस बी सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी, इट इज -1 0 एंड द लास्ट वन विल बी, अगर मैंने जोड़ा तो ए सी प्लस 2 बी सी, ए सी अपन ने जोड़ा है ना? अच्छा, जोड़ा है तो ए सी रह गया। अच्छा, और इधर कितना हो गया? 1, और इधर कितना हो गया साहब? 0, बराबर है? हाँ जी साहब, अब पॉइंट आया। सोचो, 2 0 इधर मिले, किधर से ओपन करूं? इस साइड से ओपन कर दूं तो फाइनली अपना आंसर आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर, राइट है भाई? और ब्रैकेट में जिस दिन 1 से ओपन करा, इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओहो, कितना प्यारा नंबर आया है। ठीक है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब, आंसर आ गया। सही भाई, देखो आप कितना। अब अपन, मेरा जाना क्या हाल है, शायद अपन अपनी सीट के ऑलमोस्ट जो भी सॉल्वेबल क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट में काफ़ी अच्छे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, हालांकि अपने अभी डिटरमिनेंट का डी भी चालू नहीं करा। ठीक है, हाँ, अभी तक अपन पता है क्या कर रहे हैं? सिर्फ टेक्निक्स। इससे पहले अपन ने 12th के अंदर जितने भी, मैंने अब तक जितने भी 12th के बैचेज लिए उनमें कभी टेक्निक नहीं सिखाई। वो क्या होता था, जैसे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे, जो प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन है, सभी टीचर्स सेम क्वेश्चन कराते हैं, तो जो प्रोटोकॉल्ड क्वेश्चन है उन्हीं के दौरान कुछ टेक्निक सिखा दी तो सिखा दी। बट उससे क्या होता था, स्टूडेंट है ना, खुद नहीं करता, मैंने देख लिया। जैसे अपन ने ये हाथ पकड़ पकड़ करके 10-12 क्वेश्चन जितने भी कर लिए। अब कई तो ऐसे होंगे जिनकी जिंदगी में 12 ही हैं, इसके बाद में वो कभी कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उसे समय नहीं मिलेगा। तो कम से कम वो भी जानता है कि अब हाँ 2 0 लाना है अपने को, कहीं से भी 2 0 बनाने तो बन जाएगा। आप में से कई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। चलिए, जो भी है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं अपने आप को। अगले क्वेश्चन में आइएगा फटाफट। अच्छा, नहीं, मैं 6 बजे तक अभी आपको पढ़ाऊंगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना भाई? रेडी?
हाँ भाई लिखेगा सम स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट्स। आइए मजा आएगा। देखिए कैसे आएगा ये, क्या मेरे को अच्छा लगा इसमें। पहला पॉइंट लिख रहा हूं 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अपने आप आंसर लिख लोगे, लिख लीजिएगा। अगला लिखेगा सेकेंड 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। आंसर लिख लेंगे, कहीं ना कहीं होगा आपकी कॉपी में, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड माने जाते हैं और हम इसे सॉल्व नहीं कराते। ये सब स्टैंडर्ड माने जाते हैं, बच्चों को कहते हैं तू याद कर लेना, और अब अपन याद नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं पीछे से अपना आंसर देखना, लिख लेना। वैसे आप में से कई लोग, मेरे को लगता है 80% स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं। A B माइनस C, इसके भी 3 ब्रैकेट नहीं है, 4 ब्रैकेट है लास्ट वाले ब्रैकेट में, बाकी तो भर लोगे। आगे बढ़िए, सही है। अगला थर्ड स्टैंडर्ड है 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। बैठे भाई, इसमें भी 4 ब्रैकेट हैं। पहले 3 आपके पहचान के भर लोगे, पीछे वाले ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। समझ गए होंगे। एंड द फोर्थ वन इज, चौथे नंबर का डिटरमिनेंट, ठीक है ना, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव ABC BCA CAB। हाँ भाई, कितने लोगों को याद है, इसको कहते हैं साइक्लिक डिटरमिनेंट। याद है आपको? इट इज साइक्लिक डिटरमिनेंट। ये किसी को याद है इसकी टेक्निक? सबको एक तरफ ऐड कर दो। सही भाई, सबको एक तरफ ऐड कर दिया। कितने लोगों को यहाँ दिख गया कॉमन आता हुआ? बच क्या गया? और जैसे 1 1 1 बने, टेक्निक क्या है? 2 0 बस, और ओपन। कहानी पकड़ में आ गई। अब आप में से कई लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या क्या है। बहुत तकलीफ हो, ए को यहां से बाढ़ो, यहां से निकालो। कहानी पकड़ में आई, यहां से डालिए, यहां से निकालिए, कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा अपने आप रास्ता। सही है। एनीवे, आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू सोच रहे थे अपन, 3ABC माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। सही है भाई। और इन सम वेज इट इज माइनस में A प्लस B प्लस C ब्रैकेट के अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। श्योर है क्या? याद आ गया आपको? क्या आप इसका तीसरा आंसर लिख सकते हैं? इसका तीसरा आंसर होगा माइनस में A प्लस B प्लस C ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर 1/2। सोच लिया आपने? किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर। क्या आपको याद है? यहाँ पे A माइनस B, यहाँ दैट्स इट। सही है। ये एक ही के 3 आंसर अलग अलग रूपों में।